अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, एक बार फिर आपका खुशामदीद है, वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, और जिसमें हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करा रहे हैं। तो आज फिर हम एक अहम और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हैं। अजीज तलबा, आज हम डिस्कस करेंगे नॉवल के बारे में। क्लास 10th में नॉवल की कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आज मैं मोहम्मद अशरफ फहमी आपके सामने हाजिर हूं और आज हम नॉवल का जो चैप्टर है, जो बड़ा ही अहम है, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या मौज़ूआत रहेंगे हमारे, जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे और जिन पे हम बात करेंगे। और उम्मीद है कि इसमें जो चीजें मेंशन की गई हैं वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगी और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको इन चीजों का बहुत फायदा होने वाला है। पेन और कॉपी उठाइए और तैयार हो जाइए, आमादा हो जाइए, रेडी हो जाइए, और इन चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, नॉवल का नोट। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था आपसे प्यारे बच्चों कि अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब, जो नसर के दो अहम पार्ट हैं, उनमें से आपको किन 3 नोट्स का ज्यादा चांसेस है? पहला दास्तान और दूसरा आज का जो नॉवल है। और एक अलग से सवाल आता आपका अदीबों का नोट, उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिप्टी नजीर अहमद की हालात जिंदगी। ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़िए, फिर हम डिस्कस करेंगे खुलासा। खुलासा जो कि बोर्ड एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ सवालों जवाब हम आपके सामने बेटा डिस्कस करने वाले हैं और इन पे हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए इन चीजों के लिए। सबसे पहली चीज है नॉवल का नोट। पहली चीज, नॉवल का नोट। नॉवल के नोट में बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं? जब एग्जामिनर नॉवल का नोट चेक करेगा तो किन चीजों पर वो फोकस करता है, या अदब के लिहाज से, लिटरेचर के हिसाब से क्लास 10th के अंदर किन किन चीजों पर ध्यान देना है एक तालिब इल्म को, एक स्टूडेंट को। और वो चीजें चाहे आप अपने वर्ड्स में लिखो या किसी का भी नोट लिखो, लेकिन उसमें आपको ये चीजें मेंशन करनी है। पहली चीज है लुगवी माना। किसके लुगवी माना? नॉवल के लुगवी माना क्या है? बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर ये लुगवी माना होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, लुगवी माना उर्दू में, इंग्लिश में इसको कहेंगे डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी के अंदर इसके क्या माना है, तो ये पहली चीज आपके सामने आ रही है। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं अजीज तलबा। वजह तस्मिया, एक नया लफ्ज आपके सामने है, मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं इसको आसान बनाने वाला हूं। वजह का मतलब रीजन, वजह क्या है, सबब क्या है। और तस्मिया नाम रखना,
तो इसका आसान तर्जमा है नाम रखने की वजह। नॉवल को नॉवल नाम रखने की वजह क्या है, नॉवल को नॉवल नाम क्यों दिया गया है, तो अजीज तलबा ये इस नोट में आपको सीखना है। तीसरी चीज, नॉवल की तारीफ, डेफिनेशन क्या है, यह भी आपको बोर्ड के उस नोट में मेंशन करना है। अगली चीज है अज्जाए तरकीबी। अज्जा ये जुज की जमा है, इसका मतलब है पार्ट्स। क्या मतलब है बेटा, पार्ट्स। इसी तरीके से दूसरा वर्ड इसमें आता है अज्जाए तरकीबी, यानी वो पार्ट्स जिनसे मिलकर नॉवल बनता है। आपने नॉवल का नोट पढ़ा होगा, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। नॉवल में सबसे पहले कहानी होगी, उसके बाद प्लॉट होगा, उसके बाद बेटा किरदार होंगे, ठीक है, मुकालमा होगा। ये सारी चीजें आपने वहां पर बेटा डिस्कस की होंगी, उन्हीं चीजों को मैं यहां रिवीजन करने वाला हूं। तो अज्जाए तरकीबी वो कौन से पार्ट्स हैं, वो कौन से हिस्से हैं जिनसे मिलकर नॉवल बनता है, यह भी बोर्ड के एग्जाम में देखा जाएगा। आगे बढ़िए, नॉवल की अकसाम, नॉवल की कौन कौन सी किस्में हैं। आपने पढ़ा होगा उर्दू के नॉवल का नोट कि नॉवल में बहुत तनों हैं, बहुत किस्में हैं, उसका तर्जमा यह है नॉवल की किस्में क्या क्या हैं। फिर एंड में हम पढ़ेंगे नॉवल का आगाज कैसे हुआ और उसका इर्तिका क्या हो, कैसे हुआ। तो देखो अजीज तलबा, प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, ध्यान दीजिए, नॉवल का नोट जब बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना है डिक्शनरी मीनिंग, आपको मेंशन करना है नाम रखने की वजह क्या है, और आपके नोट में ये चीजें आई हैं। नॉवल की तारीफ, अज्जाए तरकीबी वो पार्ट्स जिनसे मिलकर नॉवल बनता है, नॉवल की किस्में क्या क्या हैं, और नॉवल का आगाज और इर्तिका। अजीज तलबा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि नॉवल की कई किस्में। आपने एक नॉवल पढ़ा होगा, मैं एक शहर था पुंछ, वो नॉवल जो है तारीखी नॉवल है, समानी नॉवल है। वो समानी नॉवल किसको कहते हैं, जिसमें बायोग्राफी लिखी जाती है, जिसमें राइटर अपने बारे में लिखता है या किसी और के बारे में लिखता है, तो वो चीजें उसमें मेंशन होंगी। फिर आगाज और इर्तिका, कैसे नॉवल का आगाज हुआ। तो आइए तैयार हो जाइए, नॉवल का नोट आपके सामने रेडी है। ये नॉवल का नोट, पहली चीज है नॉवल की तारीफ इसमें आ गया, नॉवल के अज्जाए तरकीबी इसमें आ गया। तो ये नोट अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 100 मार्क्स आपके इस नोट में है। और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक सवाल आता है अजीज तलबा, और बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर, हर पेपर में नॉवल फ्रंट पर होता है, नॉवल का नोट फ्रंट पे होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। इसलिए इस नोट को समझने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। आप रेडी हो जाइए। तो नॉवल उर्दू नसर की अहम सिनफ है। सिनफ के बदले बेटा आप लिख सकते हैं किस्म भी। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते हैं नॉवल उर्दू नसर की एक अहम सिनफ है। नॉवल का लफ्ज अंग्रेजी, देखो यहां से लेकर और यहां तक बेटा ये जो लाइनें हैं दो, इसमें जो मैंने पीछे आपके सामने तज़किरा किया, वजह तस्मिया और लुगवी माना, ये दो चीजें इसमें आ रही हैं, ये दो चीजें इसमें आ रही हैं। नॉवल का लफ्ज अंग्रेजी जबान से माखूज है, माखूज का मतलब है लिया गया है। तो बेसिकली नॉवल का जो लफ्ज है ये उर्दू में अंग्रेजी जुबान से आया माय डियर, और अंग्रेजी में भी अपना लफ्ज नहीं है बल्कि अतालवी इटालियन जबान का लफ्ज है नोविला, और उससे ये लिया गया है, और जिसके माना है नया, अनोखा, निराला। जब कोई एक नई चीज आप देखेंगे तो इसको नॉवल के लफ्ज से ताबीर करते हैं, और नोविला के लफ्ज से ताबीर करते हैं किसमें, अतालवी जबान में। तो देखो बेटा, नॉवल का लफ्ज
अंग्रेजी जुबान से माखूज है, अंग्रेजी जुबान से लिया गया है, लेकिन खुद अंग्रेजी में ये लफ्ज अतालवी इटालियन जबान के लफ्ज नोवेला से लिया गया है। तो देखो ये लुगवी माना है, लुगवी तहकीक है। तो मैंने पहला पार्ट आपके सामने डिस्कस किया था बेटा, नॉवल के लुगवी माना पूछे जाएंगे और आपके नोट में वो मेंशन हो गया कि नॉवल अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, अंग्रेजी जुबान से माखूज है, लेकिन खुद अंग्रेजी जुबान में भी ये लफ्ज अतालवी जबान इटालियन जबान के लफ्ज नोवेला से लिया गया है। और उस नोवेला के माना क्या है, लुगवी माना बता रहा हूं, डिक्शनरी मीनिंग बता रहा हूं, जिसके मार्क्स होते हैं, जिसके लुगवी माना, जिसके डिक्शनरी माना नया, एक, नए, अनोखे और निराले के हैं। अगर आप एक लफ्ज भी लिख देते हैं कि नॉवल नोवेला से लिया गया है अतालवी जबान के लफ्ज से, और जिसके माना है नया के, जिसके माना है नया के। ओके, अदब की इस सिन्फ को ये नाम इसलिए दिया गया है, अदब की, उर्दू लिटरेचर की इस सिन्फ को, इस टाइप को, इस किस्म को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका अंदाज दास्तान और किस्सा निगारी, कहानी के मुकाबले में नया और अनोखा था। अजीज तलबा, ये जो यहां से मैंने आपके सामने पेश किया है, ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, वजह तस्मिया। यहां पर ना देख लीजिए, वजह तस्मिया, नॉवल को नॉवल नाम रखने की वजह क्या है। तो यहां पर मेंशन है इस नोट में, ये बोर्ड में देखा जाता है कि अदब की इस सिन्फ को ये नाम यानी नॉवल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका अंदाज दास्तान और किस्सा निगारी के मुकाबले में नया और अनोखा था। इसको मैं समझाना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए बच्चा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, ये मैं आपके सामने थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि नॉवल से पहले उर्दू अदब में, उर्दू लिटरेचर में दास्तान आया। तो पहले दास्तान आया, फिर उसके बाद नॉवल आया। तो दास्तान के मुकाबले में क्या वो नई चीजें थी नॉवल में जिसकी वजह से इसका नाम न्यू, नॉवल यानी नया रखा गया? क्या चीजें थी? तो मैं समझाना चाहूंगा बेटा। देखो, दास्तान को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, उसमें गैर हकीकी किस्से होते हैं। गैर हकीकी, ऐसे किस्से जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा जिन्नू और परियों के किस्से, जिन्नू और परियों के किस्से। और दूसरा, इसमें किरदार, कैरेक्टर जो होते हैं वो जिन होते हैं, जिन और परियां होते हैं, जिन और परियां होती हैं। तो दास्तान में आप याद रखें, एक तो इसमें गैर हकीकी किस्से होते हैं बच्चा, और नंबर टू, इसमें किरदार जिन्नू और परी होती, जिन और परी होते हैं। और नॉवल जब वजूद में आया तो नॉवल में दो चीजें होती थी। नॉवल में एक तो हकीकी किस्से होते थे बेटा, क्या होते थे? हकीकी किस्से। और दूसरा इसमें क्या होता था बच्चा? दूसरा इसमें होता था किरदार, इसमें है इंसानों के किरदार। किरदार इसमें क्या है? इंसान। तो अब देखो, मैंने आपको बोला कि इस किस्म को ये नाम यानी न्यू, नया इसलिए रखा गया क्योंकि इसका अंदाज दास्तान के मुकाबले में नया था। क्योंकि नॉवल के माना क्या है? नॉवल के माने नया है। तो क्या नया था? इसमें गैर हकीकी किस्से थे और जिन्नों के किरदार थे, और इसमें हकीकी किस्से थे और इंसानों के किरदार थे। इसलिए इसका अंदाज
इस नॉवल का अंदाज दास्तान के मुकाबले में नया था, इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा नया। तो इसी को मैंने यहां पर आपको बताया कि अदब की इस सिनफ को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका अंदाज दास्तान, किस्सा निगारी अगर आप काटेंगे भी तो काट सकते हैं, दास्तान और किस्सा निगारी के मुकाबले में नया है और अनोखा था। अदब की यानी उर्दू लिटरेचर की बेशतर, बेशतर का मतलब है बेटा ज्यादातर, क्या मतलब है ज्यादातर, असनाफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है असनाफ, ये सिनफ की जमा है बेटा, किसकी जमा है सिनफ की। असनाफ किसकी जमा है बच्चा सिनफ की, सिनफ की, और बोर्ड एग्जाम में अक्सर वाहिद जमा में आता है। तो सिनफ पर अगर आपको जुमला लिखना होगा तो आप लिखेंगे दास्तान उर्दू अदब की सिनफ है। तो है से क्लियर हो गया ये वाहिद है। अगर आपको लिखना असनाफ तो मैंने उर्दू अदब की कई असनाफ पढ़ी हैं, या उर्दू अदब में नसर में कई असनाफ हैं, तो हैं से पता लगा कि ये जमा है। तो सिनफ अदब की बेशतर असनाफ ज्यादातर किस्मों की तरह नॉवल की भी कोई मुकम्मल तारीफ करना नामुमकिन है। अदब की जितनी भी किस्में हैं, दास्तान है, नॉवल है, तो उनकी तारीफ करना, कंप्लीट और मुकम्मल तारीफ करना बेटा ये नामुमकिन है। लेकिन दौरे हाजिर, मौजूदा दौर को सामने रखकर, दौरे हाजिर को सामने रखकर इसकी एक सादा सी सिंपल सी तारीफ ये की गई है कि नॉवल से मुराद वो सिनफे नसर है। आसान वर्ड्स में अगर लिखेंगे वो नसर की किस्म है, सिनफ है, जिसमें मौजूदा जमाने को यानी प्रेजेंट को, मौजूदा जमाने को के पसे मंजर में, आसान भाषा में लिख सकते हैं मौजूदा जमाने को सामने रखकर। देखो बेटा ये जो वर्ड में यूज कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में मेरा तजुर्बा है जब आप अच्छे वर्ड्स में नोट लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और जो एग्जामिनर होता है वो मुतासिर हो जाता है, वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो मौजूदा जमाने के पसे मंजर में यानी उसको सामने रखकर किसी फर्द, किसी एक इंसान और समाज या पूरी सोसाइटी की जिंदगी की अक्कासी या तस्वीर कशी की गई हो। अक्कासी कहते हैं तस्वीर खींचना, और तस्वीर कशी का मतलब भी है, या आपके उस नोट में, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये वर्ड आया है, तस्वीर कशी का मतलब है तस्वीर खींचना। तो बेटा या तो इसमें ये तारीफ इसमें आ रही है कि उर्दू अदब की, मैं आसान भाषा में समझाऊंगा कि उर्दू अदब की वो सिनफ है नॉवल कि जिसमें मौजूदा जमाने को सामने रखकर किसी एक इंसान की जिंदगी या पूरे समाज, सोसाइटी जो जिंदगी गुजार रही है उसकी तस्वीर खींची गई हो या उसकी अक्कासी की गई हो। अक्कासी कहते हैं तस्वीर खींचना। तो देखो बेटा जब आप नॉवल पढ़ते हैं, उस स्टोरी को पढ़ते हैं, तो उसमें किसी चीज की तस्वीर होती है, किसी चीज का नक्शा उसमें होता है उस कहानी के अंदर, और इसीलिए नॉवल में भी तस्वीर कशी की जाती है। नॉवल में जिंदगी के फलसफे की झलक होती है, जिंदगी गुजारने का जो तरीका होता है उसका भी जिक्र इसमें किया जाता है। जिन्नों और परियों के किरदार के बजाय, मैंने पीछे डिस्कस अभी किया, जिन्नों और परियों को छोड़कर इंसानी किरदार होते हैं माय डियर। नॉवल के अब अगला पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी वो पार्ट्स जिनसे मिलकर नॉवल बनता है, वो क्या क्या हैं? तो देखो बेटा सबसे पहले अज्जाए तरकीबी में क्या क्या है? नॉवल के अज्जाए तरकीबी वो पार्ट्स जिनसे मिलकर नॉवल बनता है। पहली चीज है कहानी। जब आप नॉवल लिखते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, प्लॉट। उन कहानियों के दरमियान
आप जो एक तरीका, एक अंदाज उसमें लाएंगे, उसके अंदर जो तरतीब देंगे, उसको भी प्लॉट कहते हैं, या वो बेस जिस पर आप कहानी बना रहे हैं उसको भी प्लॉट कहते हैं। किरदार, कैरेक्टर हूं, मुकालमा, डायलॉग मतलब बातचीत, किरदारों की, कैरेक्टर के आपस में बातचीत वो भी होना चाहिए। और नजरिया हयात, नजरिया हयात का मतलब है बेटा जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट, जिंदगी गुजारने का तरीका भी उसमें होना चाहिए, वगैरह काबिल जिक्र हैं ये चीजें उसमें होनी चाहिए। तो देखो अगला पार्ट इसमें आया, पहली चीज मैंने आपको समझाई लुगावी माना, नोट में मेंशन है। वजह तस्मिया, नाम रखने की वजह क्या है, नोट में आ गया। नॉवल की तारीफ क्या है, बेटा नोट में आ गया। नॉवल को क्यों ये नाम दिया गया वो भी आ गया। और नॉवल के पार्ट्स क्या क्या है जिनसे मिलकर बनती है नॉवल, तो वो यहां पर आ गया। इन चीजों को बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है, लिहाजा इनको नजरअंदाज नहीं करना। दौरे जदीद में, दौर जदीद दो लफ्जों का मुरक्कब है। नए दौर में ऐसी नॉवेलें भी लिखी गई हैं जिनमें रिवायती अज्जाए तरकीबी, यानी जो ऊपर अज्जा पार्ट्स जिक्र किए गए हैं वो नहीं मिलते हैं। अलबत्ता मौजू के एतबार से बेटा, मौजू के एतबार से नॉवल की कुछ किस्में हैं, मौजू के एतबार से बेटा नॉवल की कुछ किस्में हैं, वो यहां पर मैंने मेंशन की है। अगर ये चीज आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, जिनकी तरफ इशारा किया गया आपकी बुक में कि नॉवल की मौजू के एतबार से कई किस्में, कई टाइप से हैं। तो एक नॉवल ऐसा होता है इस्लाही नॉवल, इस्लाह कहते हैं सुधारना, दुरुस्त करना। जब समाज के अंदर कोई खराबी होती है, आपने फिल्में देखी होंगी, तो फिल्मों के अंदर भी ऐसी कहानी बनाई जाती है कि समाज के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, या तो समाज की या किसी एक फर्द की, उसकी उसमें तस्वीर खींची जाती है। तो इस्लाही नॉवल में अगर समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई गड़बड़ चल रहा हो, कोई खराबी चल रही हो, उस खराबी को दूर करने के लिए जो नॉवल लिखी जाती है, जिसमें उनकी इस्लाह की जाती है, उसको कहते हैं इस्लाही नॉवल। अगला नॉवल है तारीखी नॉवल, जिसमें कोई हिस्ट्री दिखाई गई हो, जिसमें किसी तारीख की तरफ इशारा किया गया हो, बेटा उसको कहते हैं तारीखी नॉवल। और अगला नॉवल है सवानही नॉवल। सवाने कहते हैं हालात जिंदगी, जिसमें जिंदगी की तरफ जिक्र किया गया, जिंदगी को बयान किया गया हो। तो आपने कृष्ण चंद्र का नॉवल पढ़ा होगा 9th में पिछले साल, कि मैं एक शहर था पुंछ, वो सवानही नॉवल था, उसमें उसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। आगे अब मैं बताने जा रहा हूं नॉवल का आगाज और इर्तिका, बहुत मुख्तसर अल्फाज में। ये बहुत लंबा नोट है लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। अगर बच्चे चाहेंगे इस नोट को करेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो यहां से आगाज में कर रहा हूं। 19वीं सदी के बाद जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों में, 19वीं सदी कहते हैं 19th सेंचुरी, जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों में, मुख्तलिफ हिस्सों में, कदीम व जदीद, नए और पुराने, अक्लो मजाहिब, ये मिल गया यहां पर, ये वर्ड है बेटा इस तरीके से, अकल व मजाहिब। मजाहिब मजहब की जमा है। अकल और मजाहिब में तसादुम, टकराव, तसादुम का मतलब बेटा है टकराव शुरू हो गया। तो 19वीं सदी के निस्फे आखिर में बच्चा, जब यहां पर अंग्रेज आया, उनकी वजह से साइंस टेक्नोलॉजी आया, तो उसकी वजह से कदीम और जदीद का झगड़ा शुरू हो गया। और अक्लो मजहब, मजहब और अक्ल के दरमियान एक इख्तिलाफ सा, एक तसादुम सा शुरू हो गया। जमाना गुजरने के साथ साथ जब तहजीबी, क्या वर्ड है बेटा, तहजीबी, इसको ठीक करना बेटा, तहजीबी और समाजी जिंदगी ने करवट बदली। देखो इसको समझाना चाहूंगा मैं।
19वीं सदी में जब यहाँ पर अंग्रेज आया, साइंस और टेक्नोलॉजी आई, तो उसकी वजह से लोगों की सोच में, लोगों की जिंदगी में भी चेंज आई। तो उस वक्त क्या हुआ, तो जिंदगी में जब नई दुनिया का असर कम होने लगा, ठीक है, साइंसी, ये वर्ड है बेटा यहां पर, साइंसी दुनिया का, नहीं, ये वर्ड है यहां पर कि करवट बदली, तो जिंदगी में जब नई तहजीब, ये वर्ड है यहां पर बेटा, नई तहजीब आप ऐड कीजिएगा, नई तहजीब का असर कम होने लगा, इंसानी जिंदगी, साइंसी उलूम, उलूम इल्म की जमा है बेटा, साइंसी उलूम से मुतासिर हुए, तो दास्तान का जवाल हुआ, दास्तान खत्म हो गई और कहानी की एक और सिनफ किस्म नॉवल की सूरत में वजूद में आई। तो दास्तान का जो एंड हुआ वो नॉवल का आगाज है। 19वीं सदी में जब साइंस टेक्नोलॉजी यहां पर आई तो उसका असर पड़ा अदब पर भी, तो लोगों के जहन बदल गए और लोगों ने कहा अब हम दास्तान क्यों पढ़ेंगे, अब हम ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी जिंदगी के मुतालिक बातचीत हो, तो इसलिए नॉवल का आगाज हो गया। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में जब हिंदुस्तान गैर मुल्की यानी अंग्रेजों की हुकूमत के कब्जे में था, तो तकरीबन 1879 या 69 के आसपास डिप्टी नजीर अहमद ने पहला नॉवल मिरअतुल अरूस लिखा। नजीर अहमद जाल से आएगा बेटा, ये ठीक करना, नजीर अहमद ने मिरअतुल अरूस लिखा। मिरअत के माना अरबी में आते हैं शीशा, और अरूस दुल्हन को कहते हैं, दुल्हन का शीशा। एक नॉवल लिखा, और ये नॉवल नजीर अहमद ने अपने बेटियों के लिए लिखा था और उनको सिखाया था कि देखो दीन और दुनिया की तालीम कितनी जरूरी है बच्चों के लिए, तो वो चीज उसमें दिखाई गई है। तो इस तरीके से नॉवल का आगाज हुआ। जिस तरह अंग्रेजी में रिचर्डसन को नॉवल का मूजिद यानी इन्वेंटर, शुरू करने वाला माना जाता है, उसी तरह बेटा, उसी तरह डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नॉवल निगार माना जाता है। और उनके बाद रतननाथ सरशार वर्ड है बेटा ये, और सज्जाद, रुस्वा, प्रेमचंद, अस्मत चुगताई, आबिद वगैरह ने इस सिनफ को इर्तिका बख्शा, यानी इस सिनफ को तरक्की दी। ये होगा आपका नॉवल का नोट। तो देखो मैंने नॉवल के नोट में किन किन चीजों का जिक्र किया था, और वो मैंने आपको नोट में भी लाई। लुगावी माना, वजह तस्मिया नाम रखने की वजह, नॉवल की तारीफ, अज्जाए तरकीबी वो पार्ट्स जिनसे मिलकर नॉवल बनता है, नॉवल की किस्में, आगाज और इर्तिका, ये चीजें आपको बोर्ड में लिखनी है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे डिप्टी नजीर अहमद का नोट है बेटा। जब हम किसी नसर निगार पर, अदीब पर नोट लिखते हैं तो उसमें दो चीजें होती है। नंबर एक बेटा उसमें होती है हालाते जिंदगी, और बोर्ड के एग्जाम में इसमें चॉइस होती है, या आपको लिखने होते हैं अदबी खिदमात। क्या लिखने होते हैं बेटा? अदबी खिदमात। तो आपको एक ही चीज लिखना, हालात जिंदगी, जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, तो वही डिप्टी नजीर अहमद का नोट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें भी 5 मार्क्स का सवाल आता है। तो 5 नॉवल के मार्क्स, 5 डिप्टी नजीर अहमद के मार्क्स, तो 10 मार्क्स मैं कराने जा रहा हूं, और उसके बाद भी कुछ और हैं। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं बेटा मौलवी नजीर अहमद। क्या है बेटा? मौलवी नजीर अहमद, रियासत उत्तर प्रदेश, रियासत स्टेट को कहते हैं, के जिला बिजनौर के एक कस्बे में, एक गांव में 6 दिसंबर 1833 को पैदा हुए। आप अरबी और फारसी के आलिम थे, मुतरजिमे कुरान, मुतरजिम कहते हैं ट्रांसलेटर, तर्जमा करने वाले, कुरान का तर्जमा करने वाले थे। कानूनी किताबों के मुतरजिम, कानून की जो किताबें थे उनको भी तर्जमा करने वाले थे। मशहूर अदीब थे, बुलंद पाया मुकर्रिर,
बुलंद पाया। मुकर्रिर कहते हैं बेटा स्पीकर को, तकरीर करने वाले को। तो बुलंद पाया, ऊंचे दर्जे के स्पीकर थे। होने के साथ साथ उर्दू के पहले, क्या है बेटा ये, उर्दू के पहले नॉवल निगार भी थे। तो ये नजीर अहमद के कुछ पहलू हैं कि नजीर अहमद की शख्सियत किन किन चीजों, क्या क्या चीजें उनके अंदर थी। तो वो अरबी और फारसी के बड़े आलिम, आपने बुक में पढ़ा होगा, अरबी और फारसी के मुंतही, इंतहा को पहुंचने वाले आलिम थे। तो मैंने उसको लिखा है इजी वर्ड्स में, अरबी और फारसी के आलिम। मुतरजिमे कुरान, कुरान का तर्जमा करने वाले, कानूनी किताबों के मुतरजिम, कानून की जो अंग्रेजी किताबें थी उनका उर्दू में ट्रांसलेट करने वाला वो नजीर अहमद था। इसी तरीके से मशहूर अदीब वगैरह थे। और उर्दू के पहले नॉवल निगारे, बड़ा इंपॉर्टेंट है नजीर अहमद। क्या है बेटा, नजीर अहमद कम उम्री में ही दिल्ली चले गए थे। क्या है वर्ड, दिल्ली चले गए थे, दिल्ली चले आए थे और वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। और इत्तिफाक से ये कोइंसिडेंट था कि अहले इल्म, पढ़े लिखे खानदान में शादी हो गई। मौलवी नजीर अहमद एक मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे खानदान के चश्मो चराग थे। तो यहां पर मुअज़्ज़ज़ का मतलब है इज्जतदार, और पढ़े लिखे खानदान के बेटा चश्मो चराग थे। यहां पर एक वर्ड और ऐड करोगे इसको, चश्मो चराग थे। उनके वालिद मौलवी सादत अली उनको आलिम और फाजिल बनाना चाहते थे। मौलवी नजीर अहमद जब पैदा हुए तो उस वक्त के माहौल के मुताबिक, उस वक्त के रिवाज के मुताबिक उनके वालिद साहब भी इनको मौलवी और आलिम दीन बनाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ने इनके मुकद्दर में लिखा था कि ये उर्दू का पहला नॉवल निगार बनने जा रहा है। तो उनके वालिद मौलवी सादत अली उनको आलिम और फाजिल बनाना चाहते थे। लेकिन कुदरत के लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। इंसान, एक शायर मुझे याद आया इस पे, कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो बहरहाल इंसान जो चाहता है होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो उनके वालिद साहब उनको आलिम दीन बनाना चाहते थे माय डियर, लेकिन कुदरत के लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। उनकी किस्मत में तो ये लिखा था कि वो उर्दू के पहले नॉवल निगार बनने जा रहे हैं। मौलवी नजीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में 9 साल तक तालीम हासिल करके पहले मुहक्कमा तालीम में, कैसे लिखते हैं मुहक्कमा, मुहक्कमा तालीम में यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की। और मुलाजमत के दौरान जॉब भी करते रहे, मुलाजमत भी करते रहे, और कानून की मुख्तलिफ अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जमा भी किया। ताज़ीराते हिंद, ये हिंदुस्तान के कानून जिसमें लिखे गए किताब में, उसका तर्जमा भी उर्दू जबान में इस काबिलियत से किया कि सूबे के गवर्नर ने, स्टेट का जो गवर्नर था उसने आपको कानपुर का तहसीलदार बना दिया और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया। सालारे जंग के बाद दिल्ली आ गए और आला खिदमत अंजाम देते रहे। और उसके बाद मुताद्दद यानी बहुत सारी उर्दू तसानीफ, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, तसानीफ तसनीफ की जमा है बच्चा। तसनीफ कहते हैं किसको, बुक्स को, राइटिंग को। तो उर्दू की मुताद्दद कई तसानीफ के बदले में इनामात से नवाजा गया। आपको कई इनामात दिए गए। आपको शम्सुल उलमा, क्या है वर्ड, वर्ड है शम्सुल उलमा। उलमा आलिम की जमा है बेटा। शम्सुल उलमा का खिताब मिला 1902 में। ईरान, ये ईरान ने ईडनबर्ग ये यूनिवर्सिटी है, उसमें आपने LLB और दूसरी यूनिवर्सिटियों ने आपको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्रियां दी। आखिरी उम्र में सेहत खराब हो गई और 1913 में इंतकाल किया। आपकी चंद तसानीफ, चंद बुक्स ये हैं। एक का नाम है मिरातुल अरूस, तौबतुन नसू, बनातुन नाश, ये भी बड़ा एक बुक है, इब्नुल वक्त और ताज़ीराते हिंद वगैरह। मौलवी नजीर अहमद
क्या है बेटा वर्ड? मौलवी नजीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उनकी तमाम नावल इस्लाही मुआशरती हैं। उनकी तहरीर में बेतकल्लुफी और बेसाख्तगी है। उनका बड़ा काम इस्लाही मुआशरा है, यानी मुआशरे को सुधारना उनका बड़ा काम था। रोजमर्रा रोज पेश आने वाले वाकयात को बड़ी खूबी से बयान करते थे। तो ये नजीर अहमद का नोट था बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब हम आते हैं वो सवाल जिसको बोर्ड में 5 मार्क्स और मिलते हैं, और यह है खुलासा, समरी ऑफ द चैप्टर। और मिजाजदार लुट गई जो मिरातुल अरूस से माखूज है चैप्टर, उसका खुलासा जो आप लिखेंगे, इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। सबक और मिजाजदार लुट गई एक मजाहिया यानी हंसी मजाक वाला मगर इबरत आमोज कहानी है, सबक हासिल करने वाला एक वाकया है, एक नॉवल है, जिसमें इंसान के गरूर, दिखावे और नादानी को निहायत दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है बेटा। इस कहानी के मरकजी किरदार जो इसमें मरकजी सेंट्रल किरदार जो है, मरकजी किरदार जो है, वो एक औरत है जो खुद को बहुत अक्लमंद, समझदार और शराफत पसंद समझती है। वो अपने आप को दूसरों से बढ़तर जानती है, ऊपर जानती है, अच्छी जानती है, और अपनी शान और शौकत दिखाने में फख्र महसूस करती है। इसी बिना पर वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाती है बेटा, क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है। आपने पढ़ा होगा, खुशामद एक चैप्टर है इंशाइया में, तो जब किसी के अंदर वो वस्फ पैदा हो जाता है अपनी तारीफें सुनने का, तो वो उसके लिए पता नहीं, न जाने कुछ भी कर लेती है। तो एक दिन एक चालाक हज्जन उसके घर आती है बेटा। हज्जन तजुर्बाकार और मक्कार औरत थी। मक्कार यानी बहुत चालाक, मक्कारी करने वाली, जो दूसरों के मिजाज और कमजोरी को फौरन भांप लेती थी। वो मिजाजदार औरत की फितरत यानी उसके नेचर को पहचान लेती है। यह औरत तारीफों और बातों में बहुत जल्द बहक जाती है। चुनांचे वो औरत की तारीफें करने लगती है, उसकी खूबसूरती, उसके कपड़े, उसके रहन सहन और मिजाज की तारीफें करने लगती है। मिजाजदार औरत इन बातों से बहुत खुश होती है और हज्जन को अपना करीबी समझने लगती है। हज्जन तो बहरहाल इसने इतनी तारीफें की, ऐसे बहकावे, इसने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जिसकी बिना पर मिजाजदार को इस पर काफी भरोसा हो गया। और आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, इसने उसको कहा तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो मैं तुम्हें ऐसा तावीज़ बना दूंगी कि तुम्हारे इतने बच्चे होंगे आप संभाल नहीं पाओगे। तो इस तरीके से कुल मिला के उसका एतमाद जीता। फिर क्या हुआ, हज्जन मौका देखकर औरत को कीमती चीजें दिखाती है और फिर बातों में उससे जेवर, कपड़े, खुशबुएं और रुपये पैसे निकाल लेती है। वो औरत को यकीन दिलाती है कि वो उसके लिए और कीमती सामान लाएगी या इसे किसी खास तकरीब के लिए तैयार करेगी, लेकिन हकीकत में वो औरत को धोखा दे रही होती है। आखिरकार जब हज्जन गायब हो जाती है उसका वो सारा जेवर वगैरह लेकर, तब मिजाजदार औरत को एहसास होता है कि वो किसी चाल में फंस गई है और इसका गरूर और दिखावा सब खत्म हो जाता है और अब उसे शर्मिंदगी और अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यूं मिजाजदार लुट गई इस चैप्टर का उन्वान पड़ा, यानी वो अपनी सादगी, गरूर और भरोसे की वजह से सब कुछ गंवा बैठती है। बेटा इसमें यह भी आप ऐड कर सकते हैं, नजीर अहमद ने अपनी बेटियों के लिए लिखा था और उनको बताया था कि देखो दीन और दुनिया की तालीम कितनी अहम है एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए, ताकि वो पीर फकीरों, जो ठगनुमा पीर फकीर होते हैं, उनके बहकावे में न आए। तो ये भी 5 सवाल का क्वेश्चन है। सबसे पहले नॉवल का नोट, 5 मार्क्स का सवाल। नजीर अहमद का नोट बेटा 5 मार्क्स का सवाल। ये भी खुलासा मिजाजदार का 5 मार्क्स का ये सवाल। तो 15 मार्क्स अभी तक हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवालात पर। ये सवालात भी बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भाषा में मैंने लिखे हैं। पहला सवाल है, लोगों को धोखा देने के लिए
हज्जन कौन सी चीजें अपने पास रखती थी? हज्जन ये हाजी का मुअन्नस है। हाजी मेल हाजी को कहते हैं और हज्जन फीमेल को कहते हैं। लोगों को धोखा देने के लिए हज्जन, क्या है वर्ड बेटा? हज्जन। तरह तरह के तबर्रुकात, बरकत वाली चीजें और सैकड़ों किस्म की चीजें अपने पास रखती थी, जिनमें क्या क्या होता था? तस्बीह, खाके शिफा, शिफा देने वाली मिट्टी, मदीना मुनव्वरा की खजूरें रखती थी, कोहे तूर का सुरमा, तूर पहाड़, कोहे को कहते हैं बेटा पहाड़ को, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा, खाना काबा का जो कवर होता है वो ब्लैक ब्लैक आपने देखा होगा, उसके टुकड़े अपने पास रखती थी। नादे अली, नादे अली, या तो ये वो दुआ है जो हजरत अली की दुआ है बड़ी मशहूर, या ये वो पत्थर है या वो चीज है जिस पर ये दुआ लिखी गई है, ये दोनों मुराद है। तो पहला सवाल आपको यह आएगा कि हज्जन कौन कौन सी चीजें अपने पास रखती थी जिनसे वो भोली भाली औरतों को फंसाती थी और उनको अपने जाल में फंसाती थी? तो जवाब है वो अपने पास रखती थी तस्बीह, खाके शिफा, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा वगैरह रखती थी, ताकि लोगों को, भोली भाली औरतों को वो फंसा सके, लूट सके। दूसरा सवाल बेटा, हज्जन, अभी मैंने बोला हज्जन हाजी की मुअन्नस है। हज्जन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर उसको फिरोजे की अंगूठी क्यों दी? जवाब, वो उसके सामने अपने आप को एक फराख दिल, फयाज, दरिया दिल और हमदर्द औरत जाहिर करना चाहती थी और मिजाजदार का एतमाद, भरोसा हासिल करना चाहती थी, ताकि बाद में वो उसे आसानी से लूट सके। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं बेटा। मिजाजदार बहू को बेवकूफ बनाने के लिए हज्जन ने क्या किया? हाँ, जब एक रेशमी इजारबंद, इजारबंद नाड़ा को कहते हैं, उसको दिखाने के लिए लाई और सिर्फ 4 आने में ही उसके हवाले कर दिया और कहा ये एक बेगम की हैं जो गरीब हो गई हैं और अपना सामान बेचकर गुजारा करती हैं। मिजाजदार इतना सस्ता इजारबंद लेकर खुश हो गई और हज्जन को कहा कि आइंदा भी इसकी चीजें मुझे दिखाया करना। उसके बाद उसने अपने पर्स में से 2 लौंग निकाले और लौंग होता है बेटा एक दाने, और मिजाजदार को देते हुए कहा कि इनमें से एक अपनी चोटी में बांध दो, और चोटी यानी अपनी चोड़ी में बांध दो, और दूसरा अपने खानदान के खावंद के तकिया में रख दो, और मुझे अपने कद के बराबर एक कलावा, कलावा कहते हैं बेटा किसको? धागे को काट कर दो, मैं तुमको एक तावीज बना दूंगी। अगले दिन मिजाजदार ने जुल्फन को भेजकर हज्जन को घर में बुलाया और उससे अपने मुंह बोली मां बनाया और खुद को इसकी बेटी मान लिया। इस तरह हज्जन ने मिजाजदार को बेवकूफ बनाया और उसको लूट लिया। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद आकिल हज्जन की चाल क्यों न समझ सका? मोहम्मद आकिल लालची था। उसने देखा कि जब सस्ते में घर में सामान आ रहा है तो वो लालच में आ गया, जिसकी बिना पर वो हज्जन की जो चाल थी वो उसको समझ न सका। मोहम्मद आकिल लालच में आया था और उसकी समझ में ये बात भी ना आई कि 2 रुपए का माल 4 आने में, 4 आने का माल, 2 रुपए का माल 4 आने में क्यों कर कोई दे सकता है। चुनांचे लालच में आकर मोहम्मद आकिल की अकल पर पर्दा पड़ गया और वह हज्जन की चाल को ना समझ सका। आगे, हज्जन मिजाजदार के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई? आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि हज्जन मोतियों की एक जोड़ी लाई जो असली नहीं था, नकली था, और मिजाजदार को उसे खरीदने के लिए कहा कि ये बहुत अहम है और आज मुझे बेचना है, आप इसको ले लो। मिजाजदार के मना करने पर उसने कहा कि ऐसा माल दोबारा नहीं मिलने वाला है। मिजाजदार के पास नकद पैसे नहीं थे, कैश नहीं था। हज्जन ने उसे कहा तुम पहुंचा बेचकर ये ले लो, चूड़ियां बेचकर ले लो। चुनांचे मिजाजदार जल्दी
से अपने जेवर का डब्बा लेकर आई और वो पहुंचा, वो क्या कहते हैं बेटा, वो पहुंचा, उन्होंने क्या कहते हैं, वो चूड़ियां उन्होंने बेच दी और उसके हवाले किया। तो बेटा ये बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हजन ने उसकी कीमती जेवरात देखे तो वो लालच में आ गया और जेवरात को सुनार से अजलवाने के बहाने, अजलवाना कहते हैं बेटा पॉलिश करवाने के बहाने, ठीक है, अजलवाने के बहाने से उससे जेवर का डब्बा ले लिया। ये बात मिजाजदार ने इस तरीके से कही जैसे वो हजन के जेवरात की पासबान हो, मुहाफिज हो, हिफाजत करने वाली हो। हजन ने भी इसकी बात पर यकीन कर लिया और तमाम जेवरात निकाल कर उसके हवाले कर दिए। इस तरह मिजाजदार और हजन, मिजाजदार हजन से जेवरात लूट लेने में नहीं, हजन मिजाजदार से जेवरात लूट लेने में कामयाब हो गई। तो शुक्रिया बच्चों, आज का चैप्टर जिसमें लगभग 15 और प्लस 4 मार्क्स हम रखते हैं सवाल जवाब के, वो आज हमने किए। तो लगभग हमने 15 से 20 मार्क्स आज हल किए। अगर आप इसमें गौर करेंगे, ध्यान देंगे और अच्छे से करेंगे तो बेटा इसमें आपको 15 मार्क्स हासिल हो सकते हैं। तो अजीज तलबा, फिर इंशाअल्लाह अगला चैप्टर लेके हम आएंगे इंशाअल्लाह शायरी से या गजल से। तो आप लोग तैयार रहेगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिएगा और उसके साथ साथ कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो हमसे राब्ता कीजिएगा। फ्यूचर एक्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है कि जो खर्च करने से कभी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती ही रहती है। बेटा ये हमारा जो फ्यूचर एक्स जो है नबील सर ने इसको आप लोगों के लिए फ्री रखा है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए और अपने एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।